चलिए, सारे लोगों का लिखना हो चुका है। गुड। तो मैं चाहता हूं कि अब कोई एक व्यक्ति, जो 5 अलग अलग टॉपिक मैंने दिया है उसके ऊपर आपकी जो भी बिलीफ सिस्टम है वो आपको सुनाना है। अगर आप सुना सकते हैं तो, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। जी, तो मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन अपने बारे में बताना चाहेंगे। जो अलग अलग टॉपिक दिया था, मनी, फ्रेंड, हेल्थ, सेल्फ के बारे में बताना चाहेंगे, जो लिखे हैं। कौन करना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। अच्छा, देखते हैं कि किनका किनका हैंड रेज हो रहा है। एक संदीप सर का हैंड रेज है, रितेन सर का हैंड रेज है, वासुदेव सर का हैंड रेज है, और किन्हीं का हैंड रेज मुझे नजर नहीं आ रहा है। चलिए, और कोई है जो चलिए, तो किनको मौका दिया जाए? रितेन सर को मौका दिया जाए, संदीप सर को दिया जाए, सज्जन सर को दिया जाए, और कौन थे? वासुदेव सर को दिया जाए, किनको दिया जाए? चलिए, एक मौका देते हैं, हर व्यक्ति को मौका दे देते हैं। चलिए, पहले मौका दे देते हैं हम। अल्फाबेट पे आते हैं तो चलिए, वासुदेव सर को मौका देते हैं, फिर रितेन सर को, फिर संदीप सर को मौका मिलेगा। चलिए वासुदेव सर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आप बताएंगे कि अलग अलग जो टॉपिक था उसके बारे में आप क्या लिखे हैं। 1-2 लाइन जो भी लिखे हैं, कम से कम शब्दों में आप बताएंगे, थोड़ा तेजी से बताएंगे। जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप वहां से अनम्यूट हो जाइए और बताइए जी। सर जी सर चेक योर बिलीफ सिस्टम में, और मेरा यही आइडिया आया, मैं यही जान चुका हूँ। आप लिखे हैं आपके या साथ नहीं जितनी लिखे वो बार मुझे बताइए। आप लिखे हैं पेपर पे? लिखा हूँ सर, हाँ, लिखा तो हूँ। पेपर में जो लिखे हैं बस वो मुझे सुना दीजिए, क्या लिखे हैं। अच्छा ठीक है सर, मैंने थोड़ा सा वर्ड में लिखा सेल्फ, जो 2 इयर्स के अंदर मैंने 2 इयर्स लिखा, जो आप सक्सेस बोलते पाने के रहिए। जी, ठीक है, 2 नेक्स्ट। इयर्स का सक्सेस। ठीक, और नेक्स्ट। हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ विदाउट मेडिसिन। ओके। मनी 2 इयर्स के अंदर मैं मानी के सक्सेसफुल में हो जाऊं। ठीक है। और फैमिली फैमिली डिमोटिवेटेड। अच्छा, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, ठीक, नेक्स्ट। और फ्रेंड भी नेगेटिव बोलता है। ओके ओके ओके, ठीक, नेक्स्ट। सर वर्ल्ड में तो मैंने पहले तो नहीं समझा, लेकिन वर्ल्ड इज तो ओपन है, और आई कैन डू द बिजनेस। सारे विश्व में मैं बिजनेस कर सकता हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट आपको रितेन सर को मौका मिल रहा है। रितेन सर, आपको मैंने म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट हो जाइए और बताइए आपका बिलीफ सिस्टम इन 5 चीजों के प्रति क्या है। नमस्कार सभी साथी को, वेस्ट बंगाल महाराजा से। तो सर बात है क्या, मेरे बिलीफ सिस्टम आपको इससे पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। तो सर देखिए, 3 बार अनसक्सेस होने के बाद मेरा बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा हो चुका है। तो सर 5 साल के अंदर हमने सक्सेस ऑलरेडी लिख चुके हैं, हो भी जाएगा। और सर विदाउट मेडिसिन 100 इयर्स का मेरा लक्ष्य था, है, रहेगा। अब मनी सर 100 करोड़। फैमिली डिमोटिव है। फ्रेंड्स तो सर नेगेटिव है। वर्ल्ड सर ओपन है, लेकिन नो मच गुड। चलिए, ठीक, थैंक यू सर। तो चलिए, रितेन सर का भी जो बिलीफ सिस्टम है फैमिली के प्रति वो पता चला। नेक्स्ट है हमारे संदीप सर, कहाँ गए? चलिए संदीप सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताइए 5 चीजों के प्रति आपका क्या बिलीफ सिस्टम है। जी सर, सेल्फ के बारे में लिखा, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। कष्ट तो करना ही होगा, और बिना कष्ट के कुछ नहीं होता है, ये मानना पड़ेगा।
चाहे जो रिस्क की बात हो, कहीं भी रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सक्सेस के लिए कष्ट जरूरी है। मनी का टारगेट की बात करें तो 2025 तक है 10 करोड़। और फ्रेंड, मैं जैसा हूं, मेरे जैसा ही फ्रेंड हमें मिलेंगे, वह कुछ भी रहे, मैं उसे बदल सकता हूं। और फैमिली इसलिए निगेटिव रहते हैं क्योंकि फैमिली के मेंबर नहीं चाहते हैं कि आप कष्ट में जिए। उनका सिर्फ एक ही कहना होता है कि तुमको बहुत कुछ है, क्यों इतना कष्ट करते हुए। हर एक फैमिली के साथ है। इसीलिए उन्हें अगर हम समझाएं कि अगर मुझे अपना नाम करना है या बेहतर अपने दम पे जिस पे नाम हो, तो उसे समझाने पर वो फैमिली भी मानेंगे। हेलो जी, नेक्स्ट बोलते रहिए। फैमिली के बाद और है? चारे चीज पे लिखे थे, सेल्फ, मनी, फ्रेंड, माय फैमिली। चलिए और कुछ ऑप्शन था। चलिए, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू रितेंद्र सर, थैंक यू वासुदेव सर। देखिए क्या है ना कि अब क्योंकि कल भी आप लोग जान चुके थे, तो कल जानने के बाद, कल सीखने के बाद अभी भी आपकी मेंटलिटी चेंज नहीं हुई है। आप चीजों को पकड़ के बैठे। अब आज से उन चीजों को रिलीज करना स्टार्ट कीजिए। आज से एक बिलीफ सिस्टम बनाइए कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आज से आप एक बिलीफ सिस्टम बनाइए कि आपके दोस्त आपसे भी अच्छे हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। देखिए, नो डाउट हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हर व्यक्ति का दोस्त उसको कुछ ना कुछ समझाता होगा, आपको भी कुछ ना कुछ निगेटिव बोलता होगा, मुझे भी कुछ ना कुछ निगेटिव बोलता है। लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? निगेटिव चीजों को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं या पॉजिटिव चीजों को? आपसे मैंने जब सवाल पूछा था कि आप पेसिमिस्ट हैं या ऑप्टिमिस्ट, तो आपने बताया ओ ऑप्टिमिस्ट हैं। तो आपको फिर पॉजिटिविटी को ढूंढना होगा। मानना स्टार्ट कीजिए। आज से स्वीकार कर लीजिए कि मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। पूरा दुनिया के लोग मेरे से अच्छे और मुझे वो सपोर्ट करते हैं। मैं स्वस्थ हूं और आजीवन स्वस्थ रहूंगा। मैं रुपया कमा सकता हूं, मैं धनवान बन सकता हूं, मैं करोड़पति बन सकता हूं। हर चीज के प्रति पॉजिटिविटी दिखाना पड़ेगा आपको, बिलीफ सिस्टम मानना पड़ेगा। आज के बाद यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, रिलेटिव के बारे में, दुनिया के बारे में, मनी के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो जितना ज्यादा हो सके आप पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दीजिए। अब तक क्या हुआ उसको भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट इट। भूल जाइए कि दोस्त आपको निगेटिव बोलता है। आज से एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके सारे दोस्त आपको हमेशा मोटिवेट करता है, हमेशा आपको आपकी मदद करता है। थोड़ा सा केवल ये विचारधारा को चेंज तो कीजिए, नजरिया को तो चेंज कीजिए आज से, फिर देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। आप में से कई लोग को अगर कोई बीमारी है तो आज से मानना स्टार्ट कीजिए। आज जो 23 तारीख है ना, रविवार है, आज से मान लीजिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। मैं स्वस्थ हूं, मान लीजिए, जस्ट एक्सेप्ट इट कि मैं स्वस्थ हूं। मेरे शरीर की हर एक कोशिका स्वस्थ है, मेरे शरीर का हर एक अंग सही तरीके से काम कर रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। केवल मान लीजिए, विश्वास करना तो स्टार्ट कीजिए। दोस्तों के बारे में, खुद के बारे में आज के बाद अगर कहीं पे कोई पूछे तो कोशिश ये करना है कि नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना है सर। जितना ज्यादा आप मानेंगे ना, क्योंकि जो चीज आप मानेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड तो एक्सेप्ट करेगा, उसी के ऊपर फिर काम करना स्टार्ट करेगा। तो अगर बार बार हम उन्हीं चीजों को लपेटते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो फिर हमारे लाइफ में परिवर्तन क्या होगा? हम नेगेटिव वर्ड को ही सुन रहे हैं, नेगेटिव एक्शन ही कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो परिवर्तन तो कुछ होगा नहीं। हाँ, ये बोलिए कि सर कल तक मेरे दोस्त हमको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से क्या है ना कि सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सर क्या बताएं, कल तक मेरी फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा नेगेटिव बोलती थी, लेकिन भगवान की कृपा क्या हुई, आज से तो मेरा लाइफ ही चेंज हो गया सर। मेरे परिवार के सारे लोग, मतलब चमत्कार हो गया उनके जीवन में, सारे लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए, बिलीफ सिस्टम आप बनाना स्टार्ट कीजिए। कल और परसों की ट्रेनिंग में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों के परसेप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब लोगों को हीलिंग करने के लिए मैं सिखाऊंगा, तो लोगों की थॉट को भी चेंज करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कल और परसों। कल और परसों का जो सेशन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रॉपर में, ऑलरेडी आप पिछले 2 दिनों से शानदार तरीके से सुनते हैं मुझे, कल परसों और थोड़ा हाईली अलर्ट होना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा।
चीजों को और अच्छी तरह से रिसीव करने के लिए। तो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके साथ अच्छी अच्छी घटनाएं घटनी शुरू हो चुकी है। आज कई लोग मुझे कॉल किए। आज रितेश सर का सबसे पहले मुझे कॉल आया, कुछ मिरेकुलस उनके जीवन में हुआ, मेरे साथ वो शेयर किए। आज अजीत पाटिल सर अभी सेशन स्टार्ट होने के पहले 7:05 में वो हमको कॉल किए मुंबई से, अजीत पाटिल सर। उनके जीवन में भी कुछ चमत्कार हुआ जो मेरे साथ शेयर किए। कल डॉक्टर संजीव सर कुछ मैसेज मतलब कॉल करके मुझे बताए थे कि उनके जीवन में क्या मिरेकल हुआ उनके वाइफ के साथ या और जो कुछ घटनाएं घटी। तो आप में से कई लोग मुझे बता रहे हैं कि मिरेकल्स आप लोगों के जीवन में कुछ न कुछ हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिविटी के कारण हो रही है। आप कुछ खास चीजों के बारे में पॉजिटिव हो चुके हैं तो पॉजिटिव घटनाएं घट रही है। अब क्या करना है? हर चीज के बारे में पॉजिटिव हो जाना है। केवल हेल्थ के नहीं, वेल्थ के बारे में भी पॉजिटिव होना स्टार्ट होना पड़ेगा। हम लोग शरीर से ही स्वस्थ नहीं होंगे, हम लोग धन से भी स्वस्थ होंगे, हम लोग मन से भी स्वस्थ होंगे, हम प्यार से भी स्वस्थ होंगे, रेस्पेक्ट से भी स्वस्थ होंगे, मान सम्मान हर दृष्टिकोण में हम लोग को हेल्दी बनना है। तो विश्वास को चेंज करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कुछ बिलीफ सिस्टम, देश दुनिया के बारे में जानते हैं कुछ बिलीफ सिस्टम क्या है। आप लोग को ये तस्वीर नजर आ रही है क्या? इस तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं? ये तस्वीर आप लोग को दिख रही है तो प्लीज बताइए आपको इस तस्वीर से क्या नजर आ रही है, क्या दिख रही है इस तस्वीर में? कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है। मैंने सबको म्यूट किया है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये तस्वीर में क्या दिख रहा है। इस तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं? अच्छा, शशि सर लिख रहे हैं कि आग में चल रहे हैं, रितेश सर लिख रहे हैं आग पर चलना, संदीप सर लिख रहे हैं आग पे चलना, आग में चल रहे हैं, आकाश सर भी लिख रहे हैं। अब बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट? क्या यह आसान है या काफी मुश्किल है आग पे चलना? अगर आपको मैं इसी तरह के जलते कोयले पे बोलूं चलने के लिए अप्रोक्स 4 फीट जलता हुआ कोयला बिछा दूं और मैं आपको बोलूं कि उस पर कैट वॉक कीजिए, चलिए, कैन यू डू इट? क्या आप कर सकते हैं? रितेन सर लिखते हैं आसान है। क्या बात है, ये पॉजिटिविटी है रितेन सर के अंदर। तबारक सर लिख रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम के द्वारा हम कर सकते हैं आसान। यस 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 यस। यानी कि इन चीजों के प्रति क्या है ना कि फर्स्ट साइट पे अगर लोग देखेगा, पहली बार अगर देखेगा तो उसको तो अपने पे बिलीव नहीं होगा और उनको लगेगा इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन आप लोग कई बार सुने हैं इम्पॉसिबल इज ए वर्ड इटसेल्फ इट सेज आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूं, संभव है। तो यहाँ पे जो ये लोग चल रहे हैं ना, यह एक परंपरा है, यह एक परंपरा है। इसके बारे में डिटेल है, फायर वॉकिंग इसको बोलते हैं, आग पे चलना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीति रिवाज है हिंदू सोसाइटी का, जहां पे जलते हुए कोयले पे लोगों को चलना होता है और इसको बुलाया जाता है तिमिथी। और ये साउथ इंडिया में मैक्सिमम, केरला साइड आपका हो गया, बेंगलोर साइड जो हो गया, कर्नाटका साइड, वो सब साइड में साउथ जोन में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, सिंगापुर में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, श्रीलंका में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, मलेशिया में और साउथ अफ्रीका में इस प्रकार के रीति रिवाज होते हैं जहां पे लोग अपने गॉड को, अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए आग पे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कमेंट लिख रहे हैं आग खा सकते हैं तो चल भी सकते हैं, सज्जन सर लिख रहे हैं। क्या बात है, आग खा सकते हैं तो चल भी सकते हैं, बिल्कुल सही है। रितेंद्र सर लिख रहे हैं कि आप एक बार कराइए, बिल्कुल बहुत जल्द मैं कराऊंगा, बहुत जल्द। तो देखिए ये क्या है ना, मैंने जब आज से 5 साल पहले सोचा, देखा था तो मुझे भी लगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, आई कांट डू इट। मतलब लोग नहीं कर सकते, आग पे कैसे जलेगा भाई? हम लोग चाय के बर्तन को थोड़ा सा टच कर देते हैं तो उंगली जल जाता है, गर्म हो जाता है, उसकी ताप को, उसकी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहां तो चलना है 4 मीटर 4 फीट। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर हैं एंथनी रॉबिन्स,
वो जब बिलीफ सिस्टम के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर जब सेशन लेते हैं तो वो लोगों को, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट को आग पे चलाते हैं। और इंडिया के बहुत सारे ट्रेनर उनके सेशन को अटेंड करके आग पे चले हुए हैं, और इंडिया में बहुत सारे ट्रेनर भी ये फायर वॉक भी करवाते हैं। बिहार में तो एक भी ऐसा ट्रेनर भी नहीं है जो ये फायर वॉक किए होंगे। आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट वन। बहुत जल्द मैं इस साल के अंत तक में करूंगा। लेकिन रांची में बिहार के एक ट्रेनर हैं, अमरेश सर, अमरेश झा। वो लास्ट ईयर, आई थिंक यस लास्ट ईयर या उसके पहले 2 साल पहले, वो रांची में एक सेशन करवाए थे जहां पे फायर वॉक किया गया था, आग पे लोगों को चलाए थे। तो देखिए ये क्या है ना कि अब तक हम लोग का बिलीफ सिस्टम एक बना हुआ है कि आग पे चलना मुश्किल है, जल जाएगा पैर। लेकिन जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है ना ये तो आसान था। हम नहीं चल पा रहे थे क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम था वो हमको रोक रहा था। डर था कि कहीं पैर में छाला ना पड़ जाए, डर था कहीं पैर जल ना जाए, डर था कहीं हम गिर ना जाए। बहुत प्रकार का डर था जो आपको रोक रहा था। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, लोग कितना आनंद पूर्वक चल रहे हो, कितना कंफर्ट के साथ लोग चल रहे हैं, कितना आसानी से लोग चल रहे हैं। तो ये चीज संभव है, ये बिलीफ सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। आपको बिलीफ सिस्टम देखना है ना तो इस व्यक्ति से सीखिए बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? इस व्यक्ति का नाम कोई जानते हैं क्या? इस व्यक्ति को कोई पहचानते हैं तो प्लीज नाम बताएं इनका। इस व्यक्ति को कोई जानते हैं तो प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स पे यस और नो, इफ यू नो इट, नो हिम, इफ यू कैन रिकॉग्नाइज हिम। क्या आप इनको, अच्छा नो, आकाश सर लिखे नो नो, चलिए सभी लोग लिख रहे हैं नो। मैंने अपने सेशन में इनके बारे में बताया है कई बार। चलिए आज आप फिर से जानेंगे इनके बारे में। देखिए 1956 तक एक धारणा थी ना, पूरे दुनिया में एक धारणा बन चुका था कि 4 मील, 1 मील की यानी कि 400 मीटर लंबी रेस को 4 मिनट से कम टाइम में कोई कवर ही नहीं कर सकता है। ये पूरी दुनिया में 1956 के पहले तक एक मान्यता बन चुका था डॉक्टरों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, एथलीटों के द्वारा, कि कोई भी इंसान 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील की दूरी तय नहीं कर सकता है। 1 मील मतलब होता है 1600 मीटर। 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर। तो 1600 मीटर की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में कोई भी इंसान नहीं दौड़ सकता, क्योंकि डॉक्टरों का मानना था, वैज्ञानिकों का मानना था कि ह्यूमन स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना ही नहीं है कि हम इतना तेज दौड़ पाए। और कई लोगों ने दौड़ने का प्रयास किया था लेकिन नहीं कर पाए तो उनकी मौत हुई थी। तो एक बिलीफ सिस्टम बन चुका था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कवर 1 माइल इन लेस देन 4 मिनट। लेकिन 1952 6 मई 1952 का वो दिन था जिस दिन इतिहास रचा गया। और ये रोजर बैनिस्टर नाम का शख्स उसी 1 मील की दूरी को 3 मिनट 56 सेकेंड में कवर करके इतिहास रच देता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। और लोगों की जो एक मान्यताएं थी, लोगों की जो एक धारणा था, लोगों का जो एक बिलीफ सिस्टम था कि ये हो ही नहीं सकता है, इंसान का शरीर उसके लायक बना ही नहीं है, उतना तेज इंसान दौड़ ही नहीं सकता है, ये इंसान दौड़ के दिखाया, ये इंसान रन करके दिखाया। और जितने डॉक्टर्स, जितने शरीर शास्त्री, शरीर वैज्ञानिक जो थे, उन लोग के गाल पे तमाचा लगा कि इस इंसान ने उसको गलत साबित करके दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिलीफ सिस्टम था रोजर बैनिस्टर का कि यस आई कैन डू इट। जब आप बिलीव कर लेते, विश्वास कर लेते किसी चीज पे, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आप सभी लोग सीक्रेट मूवी देखे होंगे, तो ये मॉरिस ई गोल्डमैन है जिसको मिरेकल मैन के नाम से जाना जाता है। आपने सीक्रेट मूवी अगर देखा होगा, सीक्रेट किताब अगर आपने पढ़ा होगा, तो इस व्यक्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्लेन क्रैश हो जाता है, जिस प्लेन में ये था वो प्लेन क्रैश हो जाता है, इसकी हड्डियां कई फ्रैक्चर हो जाती है और डॉक्टर कह देता है कि ये कभी चल नहीं पाएगा, खुद से सांस नहीं ले पाता था, मशीन के द्वारा सांस लेता था। बट इसने एक टारगेट सेट किया था कि नेक्स्ट क्रिसमस तक मैं खुद के बल पे चल के हॉस्पिटल से निकलूंगा।
और क्रिसमस का टाइम जब आता है तो ये व्यक्ति स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से लौटता है, और ये व्यक्ति अभी भी मतलब स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ था। तो अपने बिलीफ सिस्टम के कारण, जहां पे डॉक्टर ने मना कर दिया था, साइंस जिस बात को एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्टर बोल दिया कि तुम नहीं बच सकते हो, तुम नहीं चल सकते हो, तुम खड़ा नहीं हो सकते हो, तुम सांस नहीं ले सकते हो, उस व्यक्ति को, उस डॉक्टर को, उस वैज्ञानिक को उस व्यक्ति ने झूठा साबित किया है। तो ये इनका बिलीफ सिस्टम था। अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली एकमात्र महिला, एम्प्यूटी कहा जाता है, एम्प्यूटी मतलब विकलांग महिला, दुनिया की पहली विकलांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है, विश्वास ही नहीं कर सकता है कि जिसका पैर नहीं हो वो माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ेगा। हम लोग जैसा स्वस्थ व्यक्ति 5 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ते हैं, 6 मंजिला बिल्डिंग पे, 10 मंजिला बिल्डिंग पे, या थोड़ी सी ऊंची पहाड़ पे जब आप चढ़ते हैं ना तो हालत खराब हो जाता है, आप थक जाते हैं, पैर में दर्द हो जाता है। और ये 8,648 मीटर की दूरी तय की थी, ऊंचाई पे चढ़ी थी। तो ये क्या की, एक बिलीफ सिस्टम इसका था कि यस आई कैन डू इट। और उसी बिलीफ सिस्टम के कारण अरुणिमा सिन्हा आज दुनिया के लगभग जो भी बड़ी से बड़ी चोटी है, 4-5 चोटी पे फतह हासिल कर चुकी है, और हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल बन चुकी है कि इफ आई कैन डू इट देन यू कैन टू, आप भी कर सकते हैं। तो हमारा बिलीफ सिस्टम या तो बनाता है या तो ब्रेक करता है। कहा गया योर बिलीफ सिस्टम इधर मेक यू और ब्रेक यू। आपका विश्वास या तो आपको बनाएगा या तो आपको बर्बाद कर देगा, तोड़ देगा। ये लांस आर्मस्ट्रॉन्ग है, इस शख्स को जान जाइए, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग। 1992 में कैंसर डायग्नोज हुआ था, लंग्स कैंसर, ब्रेन ट्यूमर हो चुका था। डॉक्टर बोल चुके थे कि लांस आपकी बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, 30% है, उम्मीद है कि 1 से 1.5 साल तक ही मात्र आप जी पाएंगे। लेकिन लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक बिलीफ सिस्टम को डेवलप किया कि नहीं, मुझे जीना है, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ होकर दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे चैंपियन, साइकिलिंग चैंपियन जीतना ही जीतना है। और 1 से 1.5 साल, मात्र 1 से 1.5 साल का वक्त लगा, और एक कैंसर जैसे घातक बीमारी से, कैंसर जैसे असाध्य बीमारी से लड़े, और आज भी ये जिंदा है, और अब तक 7 बार वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियन का खिताब यहां हासिल कर चुके हैं ड्यू टू अपने बिलीफ सिस्टम। और इनको ट्रीट करने वाले डॉक्टरों का मानना है कि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग इसलिए बच पाया क्योंकि इनका बिलीफ स्ट्रॉन्ग था। आप जब स्ट्रॉन्ग बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार सब कुछ होने स्टार्ट हो जाती है। पूरी प्रकृति को फिर आपके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ओम शांति ओम फिल्म का एक डायलॉग है कि यदि किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। यदि आप बिलीफ सिस्टम कर लेते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ होऊंगा, मैं 100 साल तक जीऊंगा, मैं कैंसर को बीट कर सकता हूं, डायबिटीज को रिवर्स कर सकता हूं, मैं 100% स्वस्थ हूं, तो याद रखिए पूरी प्रकृति वो साजिश रचेगी। और माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप भी स्वस्थ होना चाहते थे, आपके अंदर भी हीलिंग के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर कुछ जानने की क्षमता थी, कुछ जानने के प्रति उत्सुकता थी, इसलिए हो सकता है कि मैंने ये सेशन स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का ये गेम है। प्रकृति चाहती है कि आप भी हेल्थ कॉन्शियस बन पाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बन पाए, अपने स्वास्थ्य के प्रति। ये युवराज सिंह, इनको कैंसर हुआ था, आप में से सभी लोग को पता है, लेकिन आज भी ये बंदा जिंदा है। अगर कैंसर सच में घातक बीमारी है, अगर कैंसर सच में असाध्य बीमारी है, तो लोगों की मृत्यु हो जानी चाहिए ना। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग अभी तक जिंदा है, युवराज सिंह अभी तक जिंदा है, ये तो अपने देश का है युवराज सिंह। आप लोगों ने कई बार टीवी चैनल्स पे इनको देखा है, क्रिकेट खेलते देखा है, तो ये तो जिंदा है, तो कैसे ये बच सकता है भाई। इट मीन्स कि वी कैन बीट कैंसर, वी कैन फाइट विथ कैंसर। कैंसर को हम हरा सकते हैं, इतनी क्षमता है। इंडिया में बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको कैंसर हुआ है। राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के जो पिताजी है, उनको भी कैंसर हुआ है, लेकिन वो जिंदा भी कैंसर से फाइट कर चुके हैं। मनीषा कोइराला का नाम आपने सुना होगा। मनीषा कोइराला को भी कैंसर थी, वो भी जिंदा है। सोनाली बेंद्रे, कैंसर, राइट नाउ शी इज अलाइव, वो भी जीवित है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनको कैंसर हुआ लेकिन वो बच गए। क्यों बचे? आप मुझे बताइए क्यों बचे? ये सारे के सारे लोग अगर विषम परिस्थिति में भी अगर जिंदा हैं, कैंसर जैसे घातक बीमारी होने के बाद भी जिंदा हैं, तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, आपको आर्थराइटिस हो चुका है, आपको घुटने का दर्द है, आपको डायबिटीज है, तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप उससे फाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आप उससे ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? क्या कैंसर से बड़ी बीमारी है डायबिटीज? यस, हम लोग लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। अगर आपके परिवार में आपके किसी व्यक्ति के, किसी सदस्य को, किसी पड़ोसी को इस टाइप की कोई बीमारी है, तो उनको बोलिए भाई टेंशन नहीं लो, आप मुस्कुराइए, पॉजिटिव थिंकिंग करना स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन करना, क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए अपने शब्दों के द्वारा, माइंड में इमेज बनाना स्टार्ट कीजिए, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको जीना है। दुनिया में आप जो आए हैं तो बहुत काम करने के लिए आए, अभी तक आपका काम पूरा नहीं हुआ है, तो आपको जीना ही पड़ेगा। एक खास मकसद के लिए हम लोग इस धरती पे पैदा लिए हैं। हम लोग आम आदमी नहीं है, आप लोग आम इंसान नहीं है। भूल जाइए, आप लोग को अगर लगता है कि आप एक आम इंसान है, आप गरीब है, तो ये आप गफलत में जी रहे हैं, भ्रम में। आपको, इस इंसान को ईश्वर ने बनाया, हर एक इंसान को, जो काफी पावरफुल है, जो केवल ठान लेने पर सोच को केवल पैदा कर ले तो दुनिया को बदल सकता है। पूरी दुनिया में भूचाल ला सकते हैं आप। आपके थॉट के अंदर इतनी पावर है कि आप भूकंप को पैदा कर सकते हैं, भूकंप हिला, दुनिया के किसी भी पार्ट में ना आप हलचल पैदा कर सकते हैं। इतनी पावर है आपके थॉट में, इतना पावर है हर व्यक्ति के सोच में, क्षमता में। तो बिलीफ सिस्टम करना स्टार्ट कीजिए कि यस आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। बीपी क्या है, नॉर्मल से इसको कंट्रोल कर लेंगे अगले 2 महीने में। आर्थराइटिस से 2 महीने में कंट्रोल करेंगे। डायबिटीज है, 6 महीने का टारगेट बनाइए, 3 महीने का टारगेट बनाइए, 5 महीने का टारगेट बनाइए, या 1 साल का टारगेट बनाइए ना। 1 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में आप उसको क्योर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। आप पहले के जैसा स्वस्थ हो सकते हैं, पहले के जैसा तंदुरुस्त हो सकते हैं आप। बस बिलीफ सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। चलिए अब देखते हैं हम लोग TFAR प्रिंसिपल को, थॉट फीलिंग एक्शन एंड रिजल्ट। थॉट फीलिंग एक्शन एंड रिजल्ट, आप में से कई लोग इस सेशन को, मेरे सेशंस को अटेंड किए होंगे, तो आपको पता होगा, कई बार मैंने बताया है TFR के बारे में, कि हमारे जीवन में जो भी आज रिजल्ट मिल रहा है ना, वो आपके थॉट के कारण रिजल्ट मिल रहा है। T का मतलब होता है थॉट, यानी कि सोच, विचार, आपका विचार कैसा है, आप किस प्रकार के सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं या निगेटिव सोच रखते हैं। आप जब मेडिसिन खाते हैं तो क्या सोच के मेडिसिन खाते हैं? प्लीज कमेंट करें चैट बॉक्स पे। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक लोग कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में कि आप जब मेडिसिन खाते हैं, कोई भी मेडिसिन, तो माइंड में क्या थॉट आता है, किस प्रकार का सेंटेंस माइंड में चलता है। सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव चलता है, लेकिन क्या वर्ड सेंटेंस में लिख के बताया मुझे कि आप अगर कोई मेडिसिन खाते हैं तो क्यों खाते हैं। अभी मैं दिखाता हूं, यहाँ पे मेरे पास एक मेडिसिन है, न्यूट्रीचार्ज टैबलेट में लेता हूं। तो आप अगर कोई टैबलेट ले रहे हैं तो आपके माइंड में कौन सा सेंटेंस चल रहा होता है, वो मुझे लिख के बताइए। आप क्या माइंड में आपका चलता है? इनर टॉक उसको बोलते हैं, इनर टॉक, अंदर में क्या चलता है क्योर होने के लिए, सही हो जाएंगे, ठीक है। और कोई लोग, अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो क्यों लेते हैं, मैं चाहता हूं सारे लोग लिखिए अपने अपने बारे में। इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल, इस दवाई से हम ठीक हो जाएंगे। चलिए, आप रियल में क्या सोचते हैं जब कोई मेडिसिन खाते हैं, तो क्या सोचते, मन में क्या भाव आता है, कौन सा सेंटेंस आता है? ओके, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक है। और लोग प्लीज कमेंट करें, सारे लोग, ठीक होने के लिए, ठीक है, आई क्योर, यानी कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। 22 लोग हैं, कम से कम 21 कमेंट तो होना चाहिए, 20 कमेंट तो होना चाहिए। यानी कि सारे के सारे लोग पॉजिटिव सेंटेंस सोचते हैं, और ऐसा ही सोचना है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कई लोग जब मेडिसिन खाते हैं तो उनके माइंड में बस एक चीज होती है कि हम बीमार ना पड़े, इसलिए दवाई खा रहे हैं।
ये वर्ड उनके माइंड में आ जाता है, हम बीमार ना हो जाएं, इसलिए बीमारी से बचने के लिए। तो अगर इस टाइप का नेगेटिव वर्ड चल रहा है कि हम बीमार ना हो इसलिए दवाई खा रहे हैं, बीमार ना हो इसलिए हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बीमारी से बचने के लिए ले रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आज से बंद कर दीजिए। बस ये बोलना है कि मैं स्वस्थ होने के लिए खा रहा हूं, मैं स्वस्थ होने के लिए खा रहा हूं। बीमारी वर्ड को भी ऐड नहीं करना कि मैं बीमारी से स्वस्थ, नहीं, मैं स्वस्थ होने के लिए खाता हूं, मैं आजीवन स्वस्थ रहूं इसलिए ये खा रहा हूं। बीमारी वर्ड का यूज करना ही नहीं, जेहन में नहीं लाना है इस वर्ड को, क्योंकि अगर आप बार बार बीमारी शब्द का यूज करते हैं तो याद रखिए कि आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं बन रहे, आप बीमार कॉन्शियस बन रहे हैं। और माइंड का एक रूल है कि माइंड जिस चीज के ऊपर फोकस देगा, वहां जिस चीज पे एनर्जी जाएगी वो चीज हमारे जीवन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हेल्थ बढ़ेगा, बीमारी के ऊपर फोकस करेंगे तो बीमारी बढ़ेगा। आज के बाद यदि कोई व्यक्ति हाल चाल पूछे, आपके बारे में पूछे कि आपका घुटने का दर्द कैसा है, आपका डायबिटीज कैसा, आपका बीपी कैसा है, अस्थमा कैसा है, कोई भी बीमारी है, तो उनको बोले अरे पूरा ठीक हो गया, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, पूर्ण रूप से मैं स्वस्थ हो चुका हूं। ये मत बोले अरे सुबह उठते हैं थोड़ा सा घुटने में दर्द रहता है, पीठ में हल्का हल्का दर्द रहता है, ये बोलना ही नहीं है। हाँ, डॉक्टर के पास जाते तो उनको बोलिए, बाकी अदर लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलना ही नहीं अदर व्यक्ति को। तो याद रखना है थॉट, यानी कि हमारा सोच प्रबल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा फीलिंग, क्योंकि जैसा हम सोच लाएंगे ना वैसी हमारी फीलिंग होगी। अगर पॉजिटिव सोच आएगा तो फीलिंग भी पॉजिटिव, अगर थॉट आ रहा है स्वस्थ होने का तो हम खुश हो जाएंगे, थॉट आएगा बीमार होने का तो फिर हम उदास हो जाएंगे, मुंह लटक जाएगा, चेहरा लटक जाएगा। तो थॉट लाना है स्वस्थ होने का, फीलिंग चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि जैसा सोच होगा वैसा फीलिंग होगा, और जैसा फीलिंग होगा वैसा ही एक्शन होगा। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आराम से बैठेंगे, तन के बैठेंगे, मुस्कुराहट के साथ बैठेंगे। अगर फीलिंग आपका गलत हो चुका है तो फिर आप झुक के बैठेंगे, गाल पे हाथ रखेंगे, अफसोस करेंगे अरे घुटने में मेरा दर्द है, डायबिटीज हो गया है। तो हम लोग को क्या करना है, थॉट को चेंज करना है, फीलिंग चेंज करेंगे, एक्शन ऑटोमेटिक चेंज होता है, और फाइनली रिजल्ट भी हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो रिजल्ट आप चाहते हैं। आप चाहते हैं 100% स्वस्थ होना, तो आज से थॉट करना स्टार्ट कीजिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जब भी आप खाना खाइए तो बोलिए कि मैं स्वस्थ हूं, थैंक यू गॉड मुझे स्वस्थ खाना देने के लिए। जब भी आप सुबह उठते हैं तो गॉड को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू गॉड मुझे स्वस्थ बनाने के लिए। आप सोने जाते हैं तो उसमें गॉड को थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू गॉड मुझे स्वस्थ बनाने के लिए। तो इसके ऊपर ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं लास्ट स्लाइड है हमारा थॉट के ऊपर, विचारों के ऊपर, कि हम लोग का जो विचार होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो आज से निगेटिव वर्ड के प्रति, निगेटिव थॉट के प्रति नो आएगा, नो, नो निगेटिव थॉट। जैसे कहीं कहीं लिखा जाता है नो टोबैको, लिख दिया जाता है कहीं ऑफिस में नो टोबैको, नो स्मोकिंग लिख दिया जाता है। तो आप अपने घर में, आप अपने दुकान में लिख दीजिए नो नेगेटिव थॉट, या केवल लिखिए ओनली पॉजिटिव टॉक, टॉक पॉजिटिव लिख दीजिए एक चार्ट पे, दुकान के सामने, घर के सामने, घर के अंदर लिख दीजिए कि इस बोर्ड को यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव बोल दे तो बस उसको दिखाइए, बोलिए मत, बस दिखा दीजिए कि व्हाट इज रिटन ऑन दैट पेपर, उस पेपर पे क्या लिखा है, उस व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, और वहां पे बड़ा सा लिखा दीजिए ओनली पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, टॉक विद स्माइल। तो इन चीजों के ऊपर हम लोग को काम करने की जरूरत है। अब हम लोग 5 मिनट का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाइए। थंब एंड फोर फिंगर को टच करेंगे। आप अगर चेयर पे बैठे हुए हैं तो चेयर पे बैठे रहेंगे, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे। और अभी वीडियो मोड पे सब लोग आ जाएंगे ताकि मैं देख पाऊं कि कौन कौन लोग कर पा रहे हैं। जी, वीडियो मोड पे आ जाइए सारे लोग। जी, सारे लोग वीडियो मोड पे आ जाइए। और मैं अभी ऑडियो प्ले करूंगा, और इस ऑडियो के अकॉर्डिंग आपको ध्यान करना है। हिंदी में ऑडियो है,
इस ऑडियो को सुनना है और ऑडियो में जो भी कहा जाएगा, जैसे कहा जाएगा, बस उसको सुनते हुए उसके हिसाब से हम लोग को करते चले जाना है। आप लोग सही से बैठ जाएं, मोबाइल को रख दीजिए, जहां पे भी रख सकते हैं एडजस्ट कर दीजिए। अब बिल्कुल फ्री हो जाइए, हाथ में कॉपी कलम कुछ नहीं लेना, आराम से पालथी मार के बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठे हुए, टेबल पे बैठे हैं, जैसे भी बैठे, जहां भी बैठे हैं, बस अपने को शांत कर लेना है। ये फिंगर का पोजीशन ये होना चाहिए, ध्यान की मुद्रा में रखना है हम लोग को, इस मुद्रा में जी। तन के बैठेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, माइंड को बिल्कुल स्थिर कर लेंगे। और अभी मैं जो ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, ऑडियो पे पूरा ध्यान देंगे। तकरीबन 7 मिनट का ऑडियो प्ले होगा, 7 मिनट का ऑडियो है, 7 मिनट हम लोग बिल्कुल ध्यान करेंगे, क्योंकि कल से फिर मेडिटेशन स्टार्ट होगा, कल से विजुलाइजेशन स्टार्ट होगा, कल से बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसके लिए प्रिपेयर करें। तो वीडियो मोड पे आ जाइए सारे लोग। रिलैक्सेशन पोजीशन आवाज आ रही है? और मुझे गौर से सुनिए। आवाज आ रही है तो एक कोई गहरी थम्स अप सांस करें। लें ओके, और थैंक यू, सांस को छोड़ते हुए थैंक यू। आप सही से बैठ जाइए और ध्यान से अपनी सुनिए। आंखें बंद करें। अपना ध्यान पूर्ण रूप से अपनी सांस पर रखें। ध्यान करना सभी लोग, थंब एंड फोरफिंगर को इस तरह टच कर लें और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपना ध्यान पूर्ण रूप से अपनी सांस के चलने पर रखें। देखें कि किस तरह से सांस अंदर आती है, किस तरह से बाहर जाती है। धीरे और स्वाभाविक सांस। अपना ध्यान पूरी तरह से अपने सांस के चलने पर रखें। बाहर निकलने वाली हर सांस के साथ आपका शरीर शिथिल होता जाता है। धीरे और स्वाभाविक सांस। आपका ध्यान अपनी सांस पर है। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। धीरे और स्वाभाविक सांस। बाहर निकलने वाली हर सांस के साथ आपका पूरा शरीर शिथिल होता जाता है, रिलैक्स होता जाता है। पैरों से लेकर सिर तक शरीर का हर हिस्सा, हर अवयव शिथिल होता जाता है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे और स्वाभाविक सांस। आपका ध्यान पूर्ण रूप से अपनी सांस के चलने पर है और आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं। धीरे और स्वाभाविक सांस। बाहर निकलने वाली हर सांस के साथ आपका शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्सेशन के ये स्पंदन पैरों से लेकर सिर तक फैल रहे हैं। आप अपने शरीर में बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल हल्कापन। आपका ध्यान पूर्ण रूप से अपनी सांस के चलने पर है। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है।
जा रही है, बाहर आ रही है। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आप नीरव शांति का एहसास कर रहे हैं, नीरव शांति महसूस कर रहे हैं। शांति, शांति। आपका शरीर इस वक्त पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आपको रिलैक्सेशन की और गहराई में ले जाने के लिए अब मैं 5 से 1 की गिनती करूंगा। हर गिनती के साथ आपका शरीर और भी रिलैक्स होता जाएगा और 1 की गिनती पर आप अल्फा अवस्था में होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। आप पूर्ण रूप से अल्फा अवस्था में हैं, एक ऐसी अवस्था कि जिसमें मनोचित्रण की हुई कोई भी घटना हकीकत में बदल कर ही रहती है। अब आपके जीवन में जो भी लक्ष्य थे वो सब आप पा चुके हैं। ऐसा हेल्थ के ऊपर जो भी आपका टारगेट है, आपने परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, खुद के प्रति जो भी हेल्थ से रिलेटेड आपके टारगेट्स हैं, वो देखिए कि आप बिल्कुल उस टारगेट को अचीव कर चुके हैं। आई मीन आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ शरीर जो आपका परम लक्ष्य था उसकी प्राप्ति हो चुकी है। आपके घर के जो भी सदस्य हैं उनको देखिए, उनके चेहरे को याद कीजिए और देखिए कि उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है, जो इस बात का प्रतीक है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अपनी जिंदगी को एक शानदार तरीके से जी रहे हैं। अगर आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप देखिए कि पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो चुके हैं और आप गारंटी के साथ लोगों को बोल सकते हैं कि आप 100% स्वस्थ हो चुके हैं, 100% स्वस्थ हो चुके हैं। और अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि आप पानी पीते हैं तो भी स्वस्थ होते हैं, खाना खाते हैं तो भी स्वस्थ होते हैं। आपको स्वस्थ होने का वरदान मिल चुका है। आपके और आपके पूरे परिवार को आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान मिल चुका है। आप आजीवन स्वस्थ रहने वाले हैं हर दृष्टिकोण से, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो। हर दृष्टिकोण में आप हेल्दी हो चुके हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो चुके हैं। आप बंद आंखों से खुद को देखें एक दर्पण में, एक मिरर में, और वहां पे अपने पूरे शरीर को निहारें बंद आंखों से ही। अपने पूरे शरीर को देखिए उस दर्पण में, उस आईना में। और देखिए कि दर्पण में जो छवि आपको दिख रही है, दर्पण में जो इमेज आपको दिख रही है, वो बिल्कुल मुस्कुराता हुआ इंसान है और वो आपकी छवि है, आपकी इमेज है। और सुनिए, बातचीत कीजिए उनसे
कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो? तो अंदर से आवाज आ रही है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं 100% स्वस्थ हूं, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूं, मैं भावनात्मक रूप से स्वस्थ हूं। इन शब्दों को सुनिए। दर्पण में जिसका इमेज बन रहा है, यानी कि जो आप हैं, आपकी जो छवि बन रही है, वो चीख चीख के बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं 100% स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं हेल्दी हूं। वो अगेन एंड अगेन बारंबार एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस रिपीट कर रहा है, और आप उनको सुन पा रहे हैं, उन शब्दों को आप सुन पा रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं, 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 मैं स्वस्थ हूं। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बारंबार 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 एक ही सेंटेंस कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। अब आप लोग, अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है या आपके परिवार के किसी सदस्यों को प्रॉब्लम है, तो आप कल्पना कीजिए, तस्वीर बनाइए अपने उस परिवार के सदस्य के बारे में जिनको कोई प्रॉब्लम है, और उनसे आप बंद आंखों से बातचीत करें, इमेजिनेशन करें उस व्यक्ति के बारे में। आपके अलावा अगर आपके कोई परिवार के कोई सदस्य को कोई तकलीफ है, शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, भावनात्मक रूप से कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनसे बातचीत करें, पूछे कैसे हैं, क्या हाल चाल है, और सुने उनके शब्दों को। हो सकता है आपकी मम्मी हो सकता है आपके पापा हो, आपकी वाइफ हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। पूछे कि कैसे हैं, और उनके शब्दों को सुने, गौर से सुने, 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। क्या बोला आपने? अच्छा, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या बोले? स्वस्थ हो चुके हैं आप? आपका बीपी नॉर्मल हो चुका है? आपका डायबिटीज खत्म हो चुका है? सुने उन शब्दों को, सुने उन सेंटेंसेस को, सुने उन वाक्यों को, सुने उनके चेहरे को देखे, उनके चेहरे पे आपको खुशी नजर आ रही है, खुशी झलक रही है, और वे काफी खुश हैं कि वो पूर्ण रूप से चंगा हो चुके हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। ईश्वर की कृपा से चमत्कार हुई है और वे लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनर डायलॉग, आपके माइंड के अंदर एक इनर डायलॉग चलनी चाहिए, वार्तालाप चलनी चाहिए मन के अंदर। उस व्यक्ति का तस्वीर भी बनाइए और मन के अंदर डायलॉग चलना चाहिए आपका और उस व्यक्ति के बीच में, जहां पे उनके आप स्वास्थ्य के बारे में हालचाल पूछ रहे हैं और वो बोल रहा है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं एक शानदार जीवन जी रहा हूं, 100% सफल, 100% स्वस्थ, 100% शांतिपूर्ण, 100% समृद्धि वाला जीवन मैं जी रही हूं, मैं जी रहा हूं। सुनिए, परिवार के सदस्यों के चेहरे को देखिए, नजर के सामने लाइए और फील कीजिए वो बोल क्या रहे हैं, सुनिए वो बोल क्या रहे हैं, उनकी फीलिंग को देखिए, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसको आप पहचानिए। जो इंसान कल तक अपने दुख से, तकलीफ से, दर्द से करा रहे थे, परेशान थे, वो आज बोल रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। कितना खुशी है। ईश्वर को आप धन्यवाद दे रहे हैं। आप ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, जिनको भी मानते, जिनके प्रति भी आपके दिल में आस्था है, प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा, उनको आप धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए, मेरे परिवार के सारे लोगों को स्वस्थ करने के लिए। हर दृष्टिकोण से वे सफल हैं, स्वस्थ हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू प्रकृति। मेरे और मेरे परिवार के लिए स्वस्थ होना उतना ही आसान है जितना आसान सोना, जागना, उठना, खाना, पीना, बैठना। हर सांस के साथ साथ आप पहले से बेहतर बनते चले जा रहे हैं। हर सांस के साथ साथ आप और ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। हर दिन
गुजरते हुए वक्त के साथ आप पहले से ज्यादा स्मार्ट, पहले से ज्यादा आकर्षक, पहले से ज्यादा स्वस्थ, पहले से ज्यादा तंदुरुस्त, पहले से ज्यादा शक्तिशाली, पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। हर सांस के साथ साथ स्वस्थ हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, पूर्ण रूप से हेल्दी हो रहे हैं, पूर्ण रूप से हेल्दी हो रहे हैं। अब अगला 2 मिनट आपको मुस्कुराना है आंखों को बंद करके। एक इंसान जब सफल हो जाएगा, पूर्ण रूप से उसके परिवार के लोग सफल हो जाएंगे, तो कितनी खुशी होगी। आंखों को बंद करें, उस खुशी का इजहार कीजिए और अगला 2 मिनट तक मुस्कुराना है। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव लाइए। हर व्यक्ति चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव लाइए। जोर से हंस सकते हैं तो जोर से हंसिए। हो सकता है आपके परिवार के लोग सोचे ये क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया, भूत तो नहीं धर लिया, तो सोचने दीजिए, लेकिन आप हंसिए, जोर जोर से हंसिए। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग काफी जोर जोर से हंस रहे हैं, कुछ लोग काफी जोर जोर से हंस रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे हंस रहे हैं। जोर से हंसिए, मुस्कुराइए, जोर से मुस्कुराइए, ठहाका लगा के मुस्कुराइए कि आप खुश हो चुके हैं, आप स्वस्थ हो चुके हैं। हंसिए, उस हंसी को लाइए। पूरा मुस्कुराइए, उस हंसी को लाइए, दिल खोल के हंसिए कि आप स्वस्थ हो चुके हैं। हंसिए, जोर जोर से हंसिए। परिवार के साथ जो लोग बैठे हैं तो परिवार के सब सदस्य को बोलिए बंद आंखों से कि हंसो, सब लोग खुशी मनाओ। सारे लोग हंसिए, खिलखिला के हंसिए, जोर जोर से हंसिए। हंसी को लाइए कि आप स्वस्थ हो चुके हैं। मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए, आप जितना ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं, जितना ज्यादा हंस सकते हैं हंसिए, ठहाका लगाइए। किसने रोका है आपको? स्वस्थ होना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, मुस्कुराना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मुस्कुराइए, दिल खोल के मुस्कुराइए, दिल खोल के मुस्कुराइए। अब आप लोग अपने अपने हाथों को रगड़ लीजिए और चेहरे को पोंछिए। हाथों को रगड़िए और चेहरे को पोंछिए और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। जी, तो आप लोगों को क्या करना है ना, मुस्कुराना है। और ग्रुप में कल आप लोग लिस्ट बना के भेजेंगे कि आपके परिवार के किस सदस्य को क्या प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर इस महीना से आप लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। और जिनको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट ग्रुप में शेयर करेंगे। कहीं पे किन्हीं को दर्द होता है तो बस बोलिए कि उस दर्द को बोलने के लिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप देखेंगे केवल आई लव यू बोलने से वो दर्द गायब हो जाएगा। केवल उस दर्द को आई लव यू बोल के तो देखिए, सिर में दर्द बोलिए आई लव यू, आई लव यू, आई थैंक यू, है मेरे सिर, आई लव यू, आई थैंक यू। बस 5 से 7 बार कीजिए तो सही, 1 से 2 मिनट कीजिए तो सही। वो दर्द बिहार छोड़ के कहीं और जाएगा, बंगाल छोड़ के कहीं और जाएगा, इंडिया को छोड़ के कहीं और जाएगा, भारत को छोड़ के, वर्ल्ड को छोड़ के कहीं और चला जाएगा, आपके पास कभी आएगा ही नहीं। कितने लोग कर सकते हैं ये? अच्छा, सारे लोग कर सकते हैं। थैंक यू। अभी केवल 10 मिनट और हम लोग सेशन चलाएंगे, 10 से 11 हो चुका है। लेट नहीं ना हुआ आप लोगों को? भूख नहीं ना लगी आप लोगों को? भूख भी लगी है क्या? कई लोग घड़ी को देख रहे हैं, बाप रे 10:10 हो चुका है, भूख भी लगा है सर, लगातार सेशन चलाते चले जा रहे हैं। बोले थे 1 घंटे का सेशन होगा, ये तो 2-2 घंटा कर रहे हैं, नुकसान कर दिया हमारा। हाँ, तबारक सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या?
चलिए चलिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ऑलरेडी खाना खा लिए सेशन करते करते। अच्छा हम बाहर देखिए, आए इसलिए देर से जुड़े, ड्राइविंग कर रहे थे, रिश्तेदार के घर आए तो आके खा लिए चलिए थैंक यू, सेशन करते करते। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ कुछ बोल रहे हैं, बोलिए जी, बोलिए, कुछ आप बोल रहे थे, अनम्यूट हो जाइए। हाँ, मेरा भाई बैठे हैं तो उनका मेडिसिन का शॉप है, बोल रहे कि हाल करके दर्द चला जाएगा तो हम बेचेंगे क्या। तब तो हम लोग का जो काम है, देखिए सर का मेडिसिन भी बिकेगा, यही तो साइकोलॉजी सीख चुके हैं ना हम लोग, कि किन्हीं हाँ। किन्हीं लोगों का विश्वास बना हुआ है कि मेडिसिन खाएंगे तभी, लेकिन वो सीक्रेट तो आपको पता है ना कि बिना मेडिसिन के भी ठीक कर सकते हैं, आई लव यू बोल के भी ठीक कर सकते हैं। हाँ। तो लोग राजेश रोय का ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए या किसी और व्यक्ति का ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए, जिस दिन ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उस दिन मेडिसिन उनका छूटेगा। ओके। जी थैंक यू। चलिए और कोई कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे आज के सेशन का? बस एक या दो लोग। चलिए, एक डॉक्टर संजीव सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी संजीव सर। सर एक आदमी है मेरे गांव में, हम्म और उनके साथ आज जो वार्तालाप हुई, बातचीत जो हुई, हम्म तो वो बता रहे थे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं इसको बोला कि मेरा गुरुजी को पहले पूछने दो, अगर मुझे आदेश देता है या फिर वो मुझे दिशा निर्देश देगा तो मैं सुबह आपसे मिलता हूँ। घुटने में दर्द है, उसका शरीर में प्रॉब्लम है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए हमारे और हमको विनोद सर बोला है सर कि मुस्कुरा आप रहे सुबह हैं, में। हमारे विनोद सर जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो सैकड़ों लोगों के घुटने के दर्द को चुटकियों में सॉल्व किए हैं। जी संजीव सर, उनको बोल दीजिए कि पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो जाएंगे, घुटने का दर्द हो या कोई भी दर्द हो 100% स्वस्थ हो जाएंगे वो। और किन्हीं को कुछ और वो बोलना है? बोला है क्या सर कि ये प्रक्रिया आपको सुबह में करके देना पड़ेगा, मुझे बोला है। अच्छा, तो तो मैं उसको प्रक्रिया, कोई बात नहीं बोल पाया। उनको प्रक्रिया बोलिए हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है। आपको उनको हिप्नोटाइज करना है, वो आपको हिप्नोटाइज करके चले जाएंगे तो फिर काम कैसे बनेगा, है ना? जी हिप्नोटाइज आपको ना करना है लोगों को। जी तो मेरे अकॉर्डिंग वो चले, आपके जी अकॉर्डिंग वो चले। उसको बोलिए शाम में आना पड़ेगा आपको, सुबह में मेरे पास टाइम नहीं है, या वो जिस समय बोले उसका थोड़ा सा उल्टा टाइम बोलिए, ताकि आपको लगना चाहिए कि मेरे शब्दों को वो सुन रहा है, हम उसके शब्दों को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जी। मैं बताऊंगा कल, इसके ऊपर कुछ और बातचीत होगी। चलिए, और कोई है जो कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ नए लोग जो अब तक 2 दिनों में जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है, उनको बोलने का आज मौका दिया जाए। चलिए, कोई है जो बोलना चाहते हैं? संजीव सर का हो चुका है। चलिए अब लोग धीरे धीरे, चलिए कोई और है जो बोलना चाहते हैं कुछ? अच्छा, हमारे रितेन सर काफी बेकरार हैं बोलने के लिए। हाँ सर, अनम्यूट कर चुके हैं आपको। सर मेरा साथ मेरा पत्नी है मिसेस प्रमिता रॉय। नमस्कार मैम, नमस्कार। तो सर आज हमने मतलब मेरा पत्नी को तो 2 दिन से नहीं ले रहे थे, चुपकी चुपकी सेशन ले रहे थे। लेकिन सर आज जो आप जो बात बोले, जो चेक योर बिलीफ सिस्टम, तो आज सेशन के बाद मेरा पत्नी से हम डिस्कस करेंगे। हम लोग फैमिली के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, और जितना बार नेगेटिव सोचते हैं हम लोग को फैमिली, उतना बार नेगेटिव चला जाता है। इसलिए हम मेरे वाइफ को बोले आइए दोनों सेशन अटेंड करते हैं। क्या बात है। और सर इससे पहले हम बहुत बार बोल चुके हैं, जो एक्चुअली सर फैमिली को हम लोग पॉजिटिव का नजर में लेना चाहिए, और हम लोग नहीं ले पाते हैं। और सर लास्ट एक सेंटेंस बोलेंगे, वर्ल्ड में जितना चीज बने हैं सर अच्छे के लिए बने हैं, और हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू रितेश सर। देखिए हर चीज को हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव वे में लेना है। हमारे लिए क्या राइट है, हमारे लिए क्या रॉन्ग है, इतना तो जजमेंट हम लोग कर ही सकते हैं।
तो हम लोग को सकारात्मक सोचना है, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को रखना है। चलिए, और कोई है जो अब तक जिनको बोलने का, अच्छा और एक चीज बोलना चाह रहे हैं हमारे रितेश सर जी। मेरा पत्नी के लिए कोई मैसेज दीजिए तो सर, अच्छा आप, पॉजिटिव रहने के लिए कुछ। अच्छा मैडम जी को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि मैडम आप प्लीज 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 रिक्वेस्ट है हम सभी लोगों से कि आप पॉजिटिव आज से सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अपने प्रति पॉजिटिव सोचिए, रितेश सर के प्रति पॉजिटिव सोचिए, बच्चों के प्रति पॉजिटिव सोचिए और पूरे दुनिया के प्रति पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे जीवन में वैसा ही घटना घटित होती है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक घटना घटित होगी, सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक घटना घटित होगी। तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए, रितेश सर का साथ देते रहिए, रितेश सर पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए। आपका और आपके परिवार का जो भी सपना है, रितेश सर आने वाले 1 से 2 साल में वो सारे सपनों को साकार करेंगे। थैंक यू मैम, पॉजिटिव रहना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। थैंक यू नमस्कार सर। जी। और कोई है जो बोलना चाहेंगे आज, जिनको मौका दिया जाए आज? रितेश सर आप वीडियो मोड पे आ सकते हैं क्या? रितेश सर, मिथुन जी, मिथुन सर, रितेश सर वीडियो मोड पे आ सकते हैं क्या? चलिए, रितेश सर अभी वीडियो मोड पे नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो आज 10:18 हो चुका है। अब बहुत ज्यादा टाइम आप लोग का मैं नहीं लूंगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और अच्छा, विनोद सर हैंड किए, विनोद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। चलिए, हाँ विनोद सर जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। और आप सभी मित्रों को जो इस समय तक हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, आज निश्चित रूप से बहुत ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज बिलीव सिस्टम पर और बिलीव पर सर ने इतना बढ़िया से बताया है। और सर आप इतना शानदार मेडिटेशन कराए, रियल में इस तरह का मेडिटेशन अद्भुत है। और मैं तो बहुत सारे मेडिटेशन आपसे भी किया हूँ और पहले भी बहुत सारे लोगों से किया हूँ, लेकिन आज का मेडिटेशन जो आप कराए, आपसे पता नहीं हमेशा नया नया कुछ सीखने को जब भी बात होता है, कुछ नया मुझे मिलता है। इसके लिए स्पेशल आपको थैंक यू। और बीच में आप सत्र में बात कर रहे थे झारखंड में फायर वॉकिंग का, और रांची में अमरेश सर फायर वॉकिंग कराए थे। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस फायर वॉकिंग में मैं भी चल रहा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या। थैंक यू। और आपको बता दें कि आग पर चलना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ड्रीम था, सपना था, डर था, भय था। और मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं चल पाएंगे, लेकिन वह आग कोयले का पूरा जलाया गया, उसको खूब लोग हवा दे रहा था, एकदम आग जल रहा था। और उस आग पर बिलीव सिस्टम से कैसे चला जाता है, यकीनन उस दिन यह एहसास हुआ। और आपको बता दें लगभग 35-40 लोग चला और एक का भी पैर नहीं जला। और यह होता है बिलीव का गेम। तो मुझे वह याद आ गया और मैं सौभाग्यशाली हूँ। और अगले बार जो आप फायर वॉकिंग कराएंगे, मैं जरूर उसको ज्वाइन करूंगा, क्योंकि बहुत मजा आता है उस पर चलने में। और उसके साथ आपका भी बहुत सारा सेशन मैं अटेंड किया हूँ और बहुत सारा कुछ आपसे सीखा हूँ। और भी जो लोग मित्र जुड़े हुए हैं, आप लोग नए हैं या पुराने हैं, पहले से हैं, मित्रों नॉलेज कभी भी पूरा नहीं होता है। मेरा गवर्नमेंट जब भी है, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ और घर का भी दायित्व निभाता हूँ। और आज बिहार का कोई एक ऐसा सरकारी टीचर होगा, इकलौता होगा कि इस समय तक रात को जग करके इस तरह का कार्यक्रम देख रहा होगा। और बहुत होगा तो 2, 4, 5, 10 होंगे 4 लाख में, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे कुछ जुनून है, मुझे कुछ पाने की ख्वाहिश है। मेरा बिलीव है इतना पावरफुल मैं बना चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया से अलग कुछ करूँ
और निश्चित रूप से कर भी रहा हूं, और सर के इस तरह का प्रोग्राम को मैं अटेंड कर रहा हूं। इस और तो बाकी लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप रुकिए नहीं। आप अगर एक चीज से हार भी जाते हैं, याद है आपको हरिवंश राय बच्चन की वह कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सारे लोगों को बहुत सारा सपना जरूर होगा। मैं मानता हूं कि आप लोगों में बहुत सारे अभी संघर्ष कर रहे होंगे, बहुत लोग टॉप लेवल पर होंगे, लेकिन अगर टॉप पे भी है तो अभी आपके ऊपर और एक टॉप खाली है, वो हमेशा खाली रहता है। प्रयास करिए, सीखिए, रुकिए नहीं, थकिए नहीं, चलते रहिए। अरुणिमा सिन्हा के तरह एक दिन एवरेस्ट को जरूर फतह करिएगा। एवरेस्ट रूपी आपका जो भी गोल है, अपने बड़े बड़े सपने देखिए, ड्रीम देखिए। यकीनन हम सभी लोग मिलकर के एक बेहतर बिहार का निर्माण करेंगे और बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। मेरा भी यही सपना है कि हम लोग मिलजुल करके एक ऐसा भारत बनाएं जहां पर सारे लोग स्वस्थ हों। आज जो भारत मेरे समय से विश्व का डायबिटीज का हब बन चुका है, बीपी का हब बन चुका है, और इसको अगर हम हमारे राजेश राय जैसे अकेले सर मिलकर के कुछ नहीं कर सकते हैं मित्रों। इसके लिए आपको हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। एक ट्रेनर कुछ नहीं कर सकता है, इनके साथ देने के लिए हजारों लाखों ट्रेनर की आवश्यकता है, और यह भी फील्ड पूरा खाली है। यकीन मानिए, आप लगे रहिए सर के साथ, और आइए हम लोग हाथ से हाथ मिला करके हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन करने का संकल्प लेते हैं, और साथ के इस सर के इस मिशन में सहयोग करते हैं। तो बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद, और सभी मित्रों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू सो मच। लोगों को कुछ वेलकम सर। जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अपनी फीडबैक देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूं। कल पुनः हम लोग मिलते हैं, और जो लोग मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आते हैं उन लोगों के लिए सुबह 6 बजे का टाइम है, वो 6 बजे हम लोग मिलेंगे ही, और शाम में फिर हम लोग मिलते ही सेल्फ हीलिंग सेशन के लिए। तो चलिए, आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने जीवन में जो भी टारगेट है, जो भी सपने, उनको अचीव कीजिए। कल पुनः हम लोग मिलेंगे रात के 8 बजे और सुबह 6 बजे। तब तक के लिए दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।